विधानसभा और विधानमंडल देश ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी राज्य का सबसे बड़ा विधानमंडल है। और हमारे लिए यह अत्यंत गौरव का क्षण भी है कि देश आज जिस अमृत काल में प्रवेश कर प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्पना के अनुसार विकसित भारत के निर्माण के जिस पवित्र अभियान के साथ जी जान से जुड़ा है, उसमें उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। देश की आजादी के आंदोलन के दौरान भी अनेक स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने उत्तर प्रदेश को केंद्र में रख करके देश की आजादी के इस अभियान के साथ जुड़े थे। अनेक क्रांतिकारियों की कर्मभूमि और जन्मभूमि होने का सौभाग्य भी उत्तर प्रदेश को है। उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में विगत 7.5 वर्ष में विकास और सुरक्षा के नए प्रतिमान स्थापित किया है। विकास और सुरक्षा का, समृद्धि का, आस्था और आधुनिकता का जो संगम आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, उसका रास्ता भी हमारे इसी विधानमंडल से प्रारंभ होता है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के अवसर पर सरकार उन सभी मुद्दों पर, क्योंकि यहां पे विधायी कार्य तो इस सत्र में होंगे ही, विधायी कार्य के साथ साथ अनुपूरक बजट भी इस सत्र में विधानमंडल के सामने आएगा। इसके अलावा जनता से जुड़े हुए और प्रदेश के विकास से जुड़े हुए माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण सुझाव और उनके मुद्दे भी, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों को भी सदन में रखने का एक सुनहरा अवसर माननीय सदस्यों के सामने है। और इसीलिए मेरी अपील होगी सभी पक्षों से कि सदन की कार्रवाई सुगमता के साथ संचालित हो, आगे बढ़े। जनता से जुड़े हुए मुद्दे, विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर एक सार्थक चर्चा हो। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को प्राप्त करने के लिए जिस एक बड़े अभियान को प्रदेश सरकार ने अपने हाथों में लिया है, उसे प्राप्त करने के इस पवित्र महायज्ञ में हम सब भी भागीदार बने, सभी पक्ष भागीदार बने। इस दृष्टि से सरकार सभी का सहयोग और समर्थन इसके लिए चाहती है। इसके साथ ही ये हमारे लिए गौरव का क्षण होगा जब 2025 में 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समागम महाकुंभ प्रयागराज का भव्य दिव्य आयोजन प्रयागराज की पावन त्रिवेणी के पवित्र स्थल पर होने जा रहा है। इन सभी मुद्दों पर सरकार चर्चा करने के लिए सदन में तैयार है।
और मेरी अपने विपक्ष के साथियों से भी यही आग्रह होगा कि वे सदन में तैयारी के साथ आएं, इन मुद्दों पर चर्चा करें। हर उस मुद्दे पर जो प्रदेश के हित में, नौजवानों के हित में, किसानों के हित में, महिलाओं के हित में, प्रदेश की समृद्धि और सुरक्षा के हित में होगा, सरकार उन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। आवश्यकता एक सार्थक बहस का मंच हमारा विधानमंडल बने, इसमें सबके सहयोग की भी अपेक्षा हम लोग रखते हैं। मैं एक बार फिर से शीतकालीन सत्र में सभी माननीय सदस्यों का हृदय से स्वागत करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण स्तंभ में कार्य सुगमता से संचालित हो रहा है और सार्थक मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारा सदन जाने जाए। इस विश्वास के साथ मैं इस पूरे कार्यक्रम को सुगमता पूर्वक संचालन करने के लिए सबके सहयोग की भी हम लोग अपील करते हैं।